आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। पहले अध्याय के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्तव्य और आत्मा के शाश्वत रूप के बारे में गहन उपदेश देते हैं। यह अध्याय पूरी गीता का मूल आधार है और इसमें श्री कृष्ण की पहली गंभीर शिक्षा शुरू होती है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय में कुल 71 श्लोक हैं। तो श्लोक 11 से लेकर 30 तक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे आत्माएं कभी नष्ट नहीं होती हैं। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो मरती हैं। यह अजर, अमर और अविनाशी हैं और शरीर बदलते हैं जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि आत्मा के स्तर पर शब शाश्वत है और मृत्यु का शोक व्यर्थ है। दूसरा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 47 में कहा है। कर्मणि दिवाकरस्ते माँ फलेषु कदाचन, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह कर्तव्य का पालन करे बिना फल की चिंता किए। इससे हमें सीख मिलती है कि निष्काम कर्म की ही सच्चा योग है। फल की आस्ति हमें बांध देती है। तीसरा, संतुलित बुद्धि, जैसे कि बुद्धि योग, जिससे साम्य बुद्धि प्राप्त हो गई वह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में स्थिरता और शांति पाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। चौथा, कर्तव्य से भागना पाप है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था पर श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि अपने धर्म का पालन करना उसका कर्तव्य है। जैसे कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म के थे तो उनका कर्तव्य है युद्ध करना और अपने धर्म से भागना कायरता और पाप है। इससे हमें सीख मिलती है कि अपने धर्म और जिम्मेदारियों से कभी ना भागें। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि धर्म और कर्तव्य जैसे कि जीवन में जो भूमिका मिली है उसे ईमानदारी से निभाओ। दूसरा, आत्मा का ज्ञान, सच्ची पहचान शरीर से नहीं आत्मा से होती है। तीसरा, निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना काम करना योग है। चौथा, स्थिर बुद्धि, मानसिक संतुलन और विवेक जीवन में सफलता दिलाती है। पांचवा एवं अंतिम, मृत्यु का भय व्यर्थ है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए।